पहली आहुति ओम अग्नये स्वाहा। जैसे ही ओम अग्नये स्वाहा बोला तो पहली आहुति इधर लगेगी उत्तर दिशा में, ऐसे लंबी अग्नि में लगानी है, बाहर नहीं लगानी, ध्यान रखना, कभी बाहर छोड़ देंगे घी को। अब अग्नि तो यही जलेगी ना, यहाँ भीतर यहाँ में लगानी है, लेकिन वो चिन्ह मैंने बाहर इसलिए बनाया ताकि दिखे आपको स्पष्टता से। और कैसे, पश्चिम से पूर्व, जैसे मैंने तीर का निशान बनाया ना, बिल्कुल इसी दिशा में लगानी है, लंबी। ओम अग्नि स्वाहा हो गया ओम, फिर अगला है ओम सोमाय स्वाहा। फिर दूसरी आहुति कहाँ लगानी, ऐसे लंबी, नीचे देखिए ये वाली, ऐसे इस दिशा से इस दिशा में, पश्चिम से पूर्व में, ये लग गई। अब दो मंत्र नीचे वाले ये रहे, ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा, इनसे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ आहुति लगाते हैं, यहाँ पे ऊंची लंबी धार बना के। अभी ठीक है बेसिका बहन? हाँ बोलिए। जी भैया, हाँ जी बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है शोभना। तो बस ये प्रकरण समाप्त होता है आज हमारा। अब अगला प्रकरण हम कल से आरंभ करेंगे। और पता है असली यज्ञ तो कल से शुरू होने वाला है, असली अग्निहोत्र। अब तक तो ऊपर ऊपर की चीजें चल रही थी, कल को हम सामग्री की आहुतियां लगवाएंगे आपसे। सामग्री तैयार कर लीजिएगा, सामग्री बनवाएंगे यही कक्षा में कल को। ठीक है जी, अगला प्रकरण हम लोग आरंभ करते हैं। अगला प्रकरण है ईश्वर संबंधी जो बातें चल रही थी। हम उपासना की तैयारियों में लगे हुए हैं आजकल, कि जब भी उपासना करेंगे तो धूमधाम से करेंगे, विधिवत करेंगे। अच्छा आर्यस जी कुछ कह रहे हैं क्या? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बता दीजिए। जी आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, मैं कुछ दिनों से कक्षा में नहीं आ पा रहा था, कुछ जी। तो ये जैसे मंत्र है ओम अग्नि स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा, तो ये सारे मंत्र वेद के मंत्र हैं या कहाँ से लिए गए हैं मंत्र? ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि ये कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि ना तो ये ऋषि दानंद ने ऐसा उल्लेख किया और ना मेरे भी देखने में आए कहीं से। तो हो सकता है ऋषि दानंद ने स्वयं लिख दिए हों, अपने आप बना दिए होंगे। तो आचार्य जी आपने कुछ शास्त्रों का भी नाम लिया था ना थोड़ी देर पहले, जहाँ पे जैसे लेखकों ने कहीं कभी गलती की है, आप बता रहे थे। क्षमा कीजिए। वो कौन? जी वो है जैसे कुछ गृह सूत्र हैं जहाँ से यज्ञ की बहुत सारी विधियों के बारे में बात होती है, जहाँ इन कर्म कांडों की बातें हैं, अनुष्ठानों की बातें हैं, तो वहां से ये लिए थे। अब सीधे सीधे वेद के नहीं है ना, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वेद में ऐसे मंत्र मेरे देखने में नहीं आए कहीं से। जैसे, और फिर एक बात ये कि यदि ऋषि दयानंद अपनी ओर से भी लिखते हैं ना तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी भी मंत्र, जैसे कुछ मंत्र अपने आप संगति करनी होती है, एक शब्द आता है उसके लिए विनिमय, मंत्रों का विनिमय होता है, उस मंत्र के विनिमय का अधिकार केवल ऋषियों को होता है, साधारण लोगों को नहीं होता। तो ऋषि दयानंद उच्च कोटि के व्यक्ति थे, यदि उन्होंने अपनी ओर से भी लिख दिए हो ना ये, तो फिर हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये आशुलायन गृह सूत्र या वो श्रोत्र ग्रंथ होते थे, ऐसे गृह सूत्र और श्रोत्र ग्रंथ, उनमें से लिए गए हैं ये मंत्र सीधे सीधे। अभी ठीक है? जी आचार्य जी, क्योंकि कोई पूछेगा तो इसीलिए मैंने पूछा आपसे, कहीं से कहीं मान लीजिए कोई पूछ लेता। जी, क्योंकि सीधा सीधा वहां लिखा नहीं है उसमें कि कहाँ से लिए गए हैं ये मंत्र, नहीं तो प्रत्येक मंत्र के नीचे लिखा आता है ना, जैसे अयंत इदम आत्म वाला जो मंत्र है ना, वो वेद का मंत्र नहीं है, वो आश्वलायन गृह सूत्र का ही है। और भी गोभिल गृह सूत्र के आते हैं कुछ मंत्र, जैसे ये ओम अदिति अनुमन्यस्व है ना, सरस्वती अनुमन्यस्व, ये गोभिलीय गृह सूत्र से आते हैं। तो इनके बारे में कुछ लिखा नहीं, इसलिए थोड़ा सा संशय था। लेकिन हाँ तो गुरुजी कई जगह से मतलब ये है, वेद के भी हैं और भी गृह सूत्र आदि जो। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मीरा आप कुछ कह रहे हैं बिटिया? हाँ जी माता जी कहिए। माता जी फिर से लिया गया है ना, क्या फिर से बोलिए? ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः, ये तो यजुर्वेद से लिया गया है। अच्छा यजुर्वेद से है ये, आपको कहाँ पता चला? हाँ जी, 28वां मंत्र है। माता जी आवाज कट रही है, स्पष्ट नहीं है, फिर से बोलिए। यजुर्वेद 18वां और 28 मुझे लगता है 18वां समोल्लास होगा। अध्याय
अध्याय होगा और 28वां मंत्र है। ठीक है, मैं देख लूंगा 18-28। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है ये। मिलेगा तो मैं बताऊंगा। हाँ बोलिए बिटिया। आचार्य जी, मुझे थोड़ा संदेह है। वो मतलब कि मैं पोस्ट में के जरिए कुछ पढ़ रही थी, ऐसे कर्म कांड और कर्मयोग। कर्म कांड और कर्मयोग दोनों में क्या अंतर है आचार्य जी? क्योंकि जैसा कि कह रहे थे कि आजकल के याज्ञिक लोग कर्म कांडी ही रह गए, कर्मयोगी नहीं है। मतलब इन दोनों में क्या अंतर है आचार्य जी? कर्म कांडी अलग होते हैं, कर्मयोगी अलग होते हैं। बस ये मन में आई बात, तो सोचे पूछ लें। ये तो वही बताएंगे जिन्होंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, किस सेंस में किया। जी कर्मकांडी तो ये हो गया जी, जो ये पंडिताई करते हैं गांव गांव, इनको बोलते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण। नहीं, हम भी तो कर्मकांड करते हैं जी, जिस जैसे होता है और ये बहुत है पर कम नहीं है, तो वही चीज है। जी। कर्मकांड का मतलब हम तो वही समझ लेते हैं कि जिसमें पाखंड है, जिसमें अपनी मनोवेच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ व्यवस्थाएं बना दी हैं लोगों ने, जिसमें अपनी तरफ से कुछ परंपराएं चला दी, ये तो समझते हैं ना हम लोग। लेकिन वैसा नहीं है। पूरा यजुर्वेद कर्मकांड आधारित वेद है, ऐसा कहा जाता है। जब ये कहते हैं कि यजुर्वेद का विषय क्या है, तो कर्मकांड विषय है उसका, ऐसा कहा जाता है ना। यह हम जो भी करते हैं ये सब कर्मकांड ही हैं। लेकिन कर्म कांड शब्द ऐसा प्रचलित हो गया है, ऐसी भावनाएं उसके बारे में बनवा दी गई हैं कि हम जैसे ही कर्मकांड शब्द सुनते तो हमारा ध्यान केवल कुछ पंडित जैसे चेहरे हमारे दिमाग में आ जाते हैं, कुछ पूजा पाठ हो रही है ऐसा दिमाग में आता है हमारे, है ना। कुछ मतलब दक्षिणा ली जा रही है, दक्षिणा दी जा रही है, और कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं, यही आता है बस दिमाग में। लेकिन कर्मकांड का मतलब इन सभी अनुष्ठानों से है, क्रियाओं से है, ईश्वर से जुड़ने से है, उपासना से है, और जो भी हम तैयारियां करते हैं उपासना की, यज्ञों की, ये सब कर्मकांड ही हैं। ठीक है, बाकी विस्तार से फिर कभी बात करेंगे इस विषय में, कर्मकांड के, कर्मयोगी, ये जो जिन्होंने कहा अभी इस पर। और कर्मयोग का तो मतलब ये है जो काम करने वाला हो। हाँ जी, हाँ। कर्मयोगी जो कर्मवीर हो उसे कर्मयोगी कहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, जो उत्तम रीति से ध्यान रखते हुए कर्म करता है। जी जी जी, अति उत्तम सर। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कर्मयोगी को, कि मुझसे कोई दोष ना हो, पाप कर्म ना हो, मैं पुण्य कर्म करूं, निष्काम कर्म करूं, ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कह सकते हैं हम। और कर्मकांडी जो इन अनुष्ठानों में लगा रहता है, इनको करने में जिसका विश्वास है, तो ये तो करना भी चाहिए। हम लोग भी करते हैं, कर्मकांडी तो हम भी हैं। पर वो समाज में इस रूप में प्रचलित हो गया कि कर्मकांडी शब्द सुनते ही पंडित जी याद आते हैं सीधे, और पंडित जी भी कहा कि वही बनारस वाले, काशी वाले पंडित, तो वही कर्मकांडी ध्यान रहते हैं। खैर चलिए, आइए अगले प्रकरण को हम आरंभ करते हैं। ईश्वर के विषय में बातें चल रही थी। आर्याभीव ने पुस्तक ऋषि दयानंद ने लिखा, उसमें बहुत सारे ईश्वर। जी जी जी, बोलिए ना। हाँ जी जी जी, आप इनकी डायरेक्शन इंग्लिश में बता देंगे? किसकी डायरेक्शन? जो अभी हमने गीत आहुति डाली थी। जी हाँ, डायरेक्शन देख लीजिए बिल्कुल। नहीं, इंग्लिश में मुझे पता नहीं चल रहा, और मुझे वो जल सिंचन के भी अगर बता सके तो मैं आपको व्यक्तिगत बता दूंगा, वो अलग से, है ना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बस ऐसे करके ही चाहे बता सकते। हाँ ऐसे ही बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरा बना के भी बता दूंगा आपको। नहीं, बनाने का इतना एफर्ट मत चाहिए, आप मेरे को बस ऐसे डाल देना, मैं समझ जाऊंगी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। चलिए, तो इस प्रकरण को देखते हैं। आर्याभीव ने पुस्तक ऋषि दयानंद ने लिखा, और उसमें ईश्वर की लंबी चर्चाएं हैं। ईश्वर के विषय में बहुत सारी स्तुतियां हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। आप उन पर विचार करते रहिए, मैं भी मेरी ओर से जितना प्रयास रहेगा चीजों को सरल करने का, अच्छे से, विस्तार से, गहनता से, सूक्ष्मता से व्याख्या करने का मैं करूंगा। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी उपासना सरल हो जाए, ताकि हमारी उपासना में गति बने, हम ईश्वर की ओर तेजी से बढ़े, हम उन लाभों को शीघ्रता से प्राप्त करें जिन लाभों को लेकर उपासना की जाती है। केवल औपचारिकताएं हमारी उपासना में ना हो।
ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान हमारा बनता चला जाए। केवल हम ऊपर ऊपर से ईश्वर को देख के ना आ जाए उपासना में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं सब प्रक्रिया में हमने पिछला जो प्रकरण देखा वो था सच्चिदानंदानंत स्वरूप, सत्य, चित, आनंद और अनंत, ये 4 नाम हो गए थे। आज देखिए एक और बड़ा नाम आया है परमेश्वर का, और वो नाम क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, ऐसे करके ये इतना बड़ा नाम। अब इसमें कई सारे शब्द हैं, वो आप देखिए। पहला शब्द है नित्य, ऊपर देखेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ लाल रंग के भीतर ये वाला जहाँ मैंने गोल घेरा बनाया है ये, तो नित्य एक शब्द हो गया। दूसरा है शुद्ध, तीसरा है बुद्ध और चौथा है मुक्त और स्वभाव। स्वभाव मतलब जो उसका ऐसा स्वभाव है, उसका नेचर है, इस स्वभाव शब्द को सबके साथ जोड़ेंगे। तो एक तो तरीका यह है कि नित्य शब्द को पहले अलग देख लें कि नित्य किसे कहते हैं, शुद्ध किसे कहते हैं, बुद्ध किसे कहते हैं और मुक्त किसे कहते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने एक शैली दी मुझे, मतलब सबको दी, मैंने उसे विशेष रूप से पकड़ा, और वो क्या है, इस नित्य शब्द को सबके साथ लगाएंगे, जैसे वहां अनंत शब्द को सबके साथ लगवाया था मैंने। तो ध्यान से देखिए, नित्य किसे कहते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में देखिए, प्रकरण कहाँ से उठा के लाया था मैं, आर्याभिविनय से, और ये व्याख्याएं कहाँ से चल रही हैं, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास से। आप खुद स्वयं भी पढ़िए, आनंद आएगा वहां पे। तो नित्य शब्द को खोलते हुए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, यो नित्य ध्रुवो अचलो अविनाशी स नित्यः। नित्य किसको कहते हैं, जो ध्रुव है, और ध्रुव को क्या कहते हैं, अचल। जब भी ध्रुव शब्द हमारे मन में आता है तो हम क्या सोचते हैं, जो अटल है, अचल है, जो विचलित ना हो, जो डिगे ना, जैसा है वैसा ही रहे, बदलाव ना आए जिसमें किसी भी प्रकार का। अचल, अचल भी उसी को कहते हैं जो परिवर्तनशील ना हो, जिसमें परिवर्तन ना होते हो। जैसे संसार में परिवर्तन होता रहता है, बनता है, बिगड़ता है, इधर उधर होता है, स्थितियां बदलती हैं और स्थानांतर होता है, यहाँ था वहां चला गया, वहां था यहाँ आ गया, कम हुआ, ज्यादा हुआ, भारी हुआ, हल्का हुआ, मोटा हुआ, छोटा हुआ, ऐसे करके परिवर्तन होते हैं ना समाज में, संसार में, सांसारिक वस्तुओं में। परमात्मा में ऐसा नहीं होता, वो ध्रुव है, अटल है, इसलिए उसको नित्य कहते हैं। बहुत गहराई से समझेंगे इन सब चीजों को, नहीं तो परमात्मा का हमने क्या से क्या नहीं बनाया। परमात्मा की का जितना उल्लू बना सकते थे उतना उल्लू बनाया हम लोगों ने। उसको कभी इधर भेजा, कभी उधर भगाया, कभी यहाँ दौड़ाया, कभी रावण के पीछे भगा रहे हैं उसको, कभी कंस के पीछे दौड़ने भाग रहा है वो, क्या क्या परमेश्वर के साथ नहीं किया हमने। कभी गर्भ में आता है, कभी गर्भ से जाता है, कभी मृत्यु हो जाती है, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया। लेकिन हमने कभी अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, जैसा बता दिया किसी ने ऊपर से, या कुछ शास्त्र ऐसे पढ़ लिए जो वेद विरुद्ध थे, जो सृष्टि नियमों के विरुद्ध थे, जो कपोल कल्पित शास्त्र थे, वो पढ़ लिया और फिर वैसा ही मान लिया परमेश्वर को हमने। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं, वो परमेश्वर नित्य है, अचल है। अचल के बाद एक और शब्द बताया, अविनाशी, जिसका विनाश कभी ना होवे। ये ऋषि दयानंद की भाषा है, विनाश नहीं होता, विनाश ना होने से उसको नित्य कहा जाता है। संसार में 3 चीजें नित्य हैं, एकदम नित्य है। नित्य का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होती। कौन कौन सी, एक तो परमात्मा स्वयं हो गया, एक आत्मा हो गया, और एक प्रकृति। प्रकृति कौन सी, मूल प्रकृति, जिससे सारा संसार बना, जो रॉ मटेरियल है पूरे संसार का। ये 3 चीजें नित्य हैं। परमात्मा भी ना कभी जन्म लेता है ना मरता है, आत्मा भी ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, ऐसे ही प्रकृति ना कभी उत्पन्न होती है ना कभी समाप्त होती है। प्रकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें परिवर्तन आता है, पहले कुछ थी फिर कुछ और हो गई, फिर कुछ और थी फिर कुछ और हो गई, पहले रॉ मटेरियल फॉर्म में थी, फिर वो कार्य रूप जगत में बदल गई, प्रोडक्ट में चेंज हो गई, प्रोडक्ट से फिर वो रॉ मटेरियल फॉर्म में चली गई, यानी कार्य रूप से कारण रूप में, कारण रूप से कार्य रूप में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन परमात्मा में ऐसा नहीं होता, आत्मा में ऐसा नहीं होता, वो तो जैसा था वैसा ही है। आत्मा के लिए एक शब्द बताया था मैंने आपको, किसी को याद हो तो, कि जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। योग दर्शन में आता है अपरिणामिनी, बताया था ना, चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शिता विषय शुद्धाच नमताच, ऐसा बताया था। जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उन्होंने जाना होगा, मेरे कमरे में लिखा हुआ है दीवार पे सामने, तो मुझे याद भी रहता है ये।
तो अपरिणामिनी कह लीजिए, नित्य कह लीजिए, अचल कह लीजिए, ध्रुव कह लीजिए, अविनाशी कह लीजिए, ये सब नित्य की परिभाषाएं हैं, ये नित्य के पर्यायवाची शब्द हैं। मुझे लगता है नित्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। जब कभी छोटे बच्चों के सामने हम ईश्वर की बात करते हैं, ये वाली बात आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी कह रहा हूँ। जैसे हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 3-4 साल का, धीरे धीरे चीजों को समझने लगा है, थोड़ी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ने लगी हैं, विचार करने लगा है, बोलने लगा है। तो अब हम उसको परमात्मा के बारे में बताते हैं कि ऐसा मत करो, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा मत करो, अच्छा ये भगवान जी हैं, अच्छा बैठो चलो भगवान की उपासना करते हैं। हम पौराणिक भी अपने हिसाब से करवाते हैं और अपने वैदिक धर्मी भी अपने हिसाब से ईश्वर की उपासना करवाते रहते हैं। कराना चाहिए बच्चों को। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहला प्रश्न बच्चे का पता है क्या होता है अपने माता पिता से या अपने गुरु से? मम्मी या पापा जी या गुरु जी, ये बताइए भगवान को किसने बनाया? और हम में से ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि टाल देते हैं बच्चों के उस प्रश्न को, क्योंकि समझा भी नहीं सकते एक तो बच्चे को, क्योंकि बहुत गहरा विषय है परमात्मा को किसने बताया। एक तो वो है कि जो व्यक्ति जानता है लेकिन समझा नहीं पा रहा है बच्चे को, और समझा भी नहीं सकते क्योंकि बौद्धिक स्तर वैसा है बच्चे का, तो टाला ही जाता है। लेकिन कितने ही सारे माता पिता ऐसे मिल जाएंगे, वैदिक धर्मी भी, आर्य समाजी टाइप के भी, जिनको खुद ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि नित्य कैसे समझाएं, परमात्मा का जन्म होता भी है नहीं भी होता, नित्य है तो कैसे है। इसलिए सबसे पहले तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा का कोई कारण नहीं होता। कारण नहीं होता का क्या मतलब है? जैसे घड़ा बनाया तो घड़े का एक कारण होता है। कारण किसको कहते हैं? जिससे कोई वस्तु बनती है उसको कारण कहते हैं। जो उसका रॉ मटेरियल फॉर्म होता है उसको कारण कहा जाता है। तो घड़े के बनने में रॉ मटेरियल क्या है? कारण क्या है? मिट्टी। रोटी के बनने में कारण क्या है? तो वो है आटा, पानी, इतनी सारी चीजें हैं। ऐसे ही परमात्मा के बनने में कोई कारण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो इस बात को समझ लेगा ना, बस जीवन भर कोई संशय रहेगा ही नहीं फिर इस बात में। ये ऋषि दयानंद की शैली है समझाने की। शायद 8वें या 9वें समोल्लास में, 7वें 8वें 9वें समोल्लास में चर्चाएं हैं, आप पढ़िएगा वहां से कि उस परमात्मा को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं होता परमात्मा का। अब जब होता नहीं तो होता नहीं, इसमें ऐसा क्या है? कोई कहे कि भाई किसी ने तो बनाया होगा। अब किसी ने बनाया है तो फिर उसके ऊपर कोई और हो गया बनाने वाला, उसके ऊपर फिर कोई और हो गया बनाने वाला, उसके ऊपर फिर कोई और हो गया। ऐसे चलते चले जाइए, ऐसे तो कितने परमात्मा खड़े हो जाएंगे, हजारों लाखों। और बना भी तो रखे हम लोगों ने। हमने तो 33 करोड़ पैदा कर दिए इसी चक्कर में। उसको उसने बनाया, उसको उसने बनाया, उसको उसने बनाया, और सबके ऊपर फिर एक शक्ति रख दी। फिर वहां जाके भी वही बात, इसको भी किसी ने बनाया होगा। बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी समस्याएं। लेकिन एक सीधा सा उत्तर, सीधा सा समाधान, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं होता। जैसे घड़े का एक कारण होता है तो घड़ा बन जाता है। घड़े का कारण क्या है? मिट्टी है। बस ऐसे परमात्मा का कोई कारण नहीं होता, लेकिन है तो है। क्यों है? क्योंकि नित्य है। क्यों है नित्य? क्यों नहीं बनाया किसी ने परमात्मा को? क्योंकि नित्य है, बस सीधी बात है तो है। यही उत्तर है तो है। ऐसे आत्मा, आत्मा के बनने में भी कोई कारण नहीं होता, कोई उपादान कारण नहीं है आत्मा का भी। अब कई बार तो अपने लोगों के मन में भी एक कंफ्यूजन है, यार आत्मा को तो परमात्मा ने बनाया होगा, इतनी सारी आत्माएं हैं, ये तो परमात्मा ने बनाई हैं, और मुक्ति के बाद फिर परमात्मा में जाके मिल जाती हैं। लेकिन नहीं, हम पढ़ते नहीं है ना, इसलिए समस्याएं हैं। विचार नहीं करते, इसलिए समस्याएं हैं। किसी ने बस ऐसे कथा पांडाल में समझा दिया तो मान लिया हमने, स्वयं नहीं पढ़ा, इसलिए समस्याएं हैं। योग दर्शन तो स्पष्ट कहता है, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय शुद्धा च अनंता च। और इनका भी नहीं मानते तो उनका मान लीजिए ना, श्री कृष्ण जी महाराज का, उनका तो सभी मानते हैं, पौराणिक हो या आर्य समाजी सब मानते हैं। वहां तो कितनी लंबी चर्चाएं आत्मा को लेके हैं। आत्मा को न कोई मार सकता है, न गला सकता है, न जला सकता है, न उत्पन्न कर सकता है ना। कितनी सारी चर्चाएं हैं वहां तो आत्मा को लेके, तो उनका मान लीजिए। ठीक है जी। तो नित्य का मतलब क्या हो गया?
जो अचल है, अविनाशी है, जो कभी ना मरे, जिसका उत्पन्न भी कभी ना हो, कोई छोर ना हो। जैसे कल मैंने एक चीज समझाई थी, वो नंबर लाइन बना के एक संख्या रेखा बनाई थी ना, जिसके ना इधर छोर तक कहीं तक चले जाइए, आपको कहीं शुरुआत नहीं मिलेगी परमात्मा की। इधर राइट हैंड साइड पे चले जाइए, जहां जैसे संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, वैसे परमात्मा कभी खत्म नहीं होगा। इससे बड़ी आसानी से समझा जाता है। जिसके दिमाग में ये नित्य वाला कंसेप्ट ना घुस रहा हो ना, ऐसे घुसाया जा सकता है, ऐसे प्रविष्ट कराया जा सकता है आसानी से। हाँ, वो है ना कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो बिल्कुल वैसा ही है परमात्मा का मामला भी। 1000 साल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, है ना। तो गाने से समझ लीजिए, वैसे वो भी ठीक है। उसमें तो उसने केवल 100 साल की परिकल्पना की है कि उसको 100 साल पहले भी प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। लेकिन परमात्मा के स्वरूप को भी इसी गाने से समझ सकते हैं। अनंत का अनादिकाल से था, आज भी है और कल भी रहेगा, अनंत काल तक रहेगा परमात्मा। ठीक है जी, नित्य शब्द हो गया। आगे देखिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला शब्द है शुद्ध। परमात्मा शुद्ध है, और इसके बारे में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, यह शुद्धति सर्वान शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः। यह शुद्धति, जो मतलब शोधन करता है, वो स्वयं भी शुद्ध है और दूसरों का शोधन करता है, दूसरों को शुद्ध करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शुद्ध है। देखिए, शुद्ध अपने आप में क्रिया भी होती है, शुद्ध करना, शौच करना, सफाई करना, स्वच्छता करना, लेकिन शुद्ध अपने आप में संज्ञा है, नाउन है, नाम है परमात्मा का। जब भी शुद्ध शब्द कहीं आ जाए किसी मंत्र में और प्रकरण ईश्वर का हो, तो क्या समझेंगे, जो स्वयं शुद्ध है और औरों को शुद्ध करने वाला है। कैसे? तो वो ऐसे कि उसके भीतर स्वयं अपने आप में किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की गंदगी से रहित है, किसी भी प्रकार के क्लेशों से रहित है। ये सबसे मुख्य रूप से समझना जरूरी है। गंदगियां क्या हैं, जो जिन गंदगियों की बात कर रहा हूं मैं, ये मुख्य रूप से है क्लेशों रूपी, संस्कारों रूपी कमियां। क्योंकि जीवात्मा में और परमात्मा में इसी चीज का मुख्य भेद है कि जीवात्मा जो है वो संस्कारों के साथ बंध जाता है, क्लेशों के साथ बंध जाता है, इसलिए उसमें कुछ मलिनताएं आ जाती हैं। स्वभाव से तो आत्मा भी शुद्ध होता है, लेकिन उन क्लेशों के होने से उसमें वो अपवित्रता जैसी दिखती है। लेकिन परमात्मा तो एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध, किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि मलिनता उसके भीतर नहीं है। कैसी कैसी, एक बार फिर से देख लीजिए। ना उसमें राग होता है, ना उसमें द्वेष होता है, ना उसमें अभिनिवेश है, ना उसमें बाकी जितने भी क्लेश हैं वो उसमें अस्मिता नाम का क्लेश है, वो भी उसमें नहीं है। ऐसे समझ लेना चाहिए परमात्मा को। जबकि इस संसार के प्रत्येक आत्मा को आप देखिए, राग मिल जाएगा, अविद्या मिल जाएगी, अस्मिता मिल जाएगी, द्वेष मिल जाएगा, अभिनिवेश क्लेश जरूर मिलेगा। ये क्लेश हर व्यक्ति के भीतर हैं, लेकिन परमात्मा इन सब क्लेशों से रहित होने से शुद्ध कहलाता है, एकदम शुद्ध है। पर हमने तो उसको भी नहीं छोड़ा, परमात्मा को, उसको भी राग से युक्त बना दिया, है ना, उसको रागी बना दिया, उसके प्रेम में पागल है। आप प्रेम में पागल है, कोई दिक्कत नहीं, आप परमात्मा के प्रेम में खूब पागल होइए, क्योंकि आपका तो स्वभाव है कि आप राग में पढ़ते हैं, आप राग में जाते हैं। कई बार परमात्मा से द्वेष भी हो जाता है, लेकिन परमात्मा आपके प्रेम में पागल है, दौड़ा चला आ रहा है कहीं से भी। एक कहानी पढ़ते थे ना, हम बचपन में पढ़ी थी, खूब सुनते थे। एक हाथी था, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और भगवान विष्णु तो परमात्मा है, ऐसा पढ़ा था हमने बचपन में, तभी पढ़ा था ये। तो अब जब वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा उनकी बहुत उपासना किया करता था। अब पता नहीं ऐसा कौन सा हाथी था जो भगवान की उपासना करता था। आजकल के हाथियों को ये सेंस क्यों नहीं है कि वो परमात्मा की उपासना करें। होगा तो कोई मतलब बहुत बड़ा योगी स्तर का रहा होगा, उसका स्वाध्याय रहा होगा, जो विष्णु जी को पढ़ा होगा, कभी उसने जाना होगा। तो जब वो खूब उपासना की, उसने खूब प्रार्थनाएं की, तो जीवन अच्छा चल रहा था उसका। एक दिन वो नहाने के लिए तालाब में गया। तालाब में जो गया तो वहां उसका पैर किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाँ जी, तो उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, बहुत दुखी हो गया। वो छुड़ाने के खूब प्रयत्न किए, लेकिन नहीं छोड़ पाया, वो नहीं छोड़ा पाया अपने आप को।
फिर उसने क्या किया, उसने भगवान विष्णु को याद किया कि प्रभु अब तो आप ही बचाइए, क्योंकि अब कुछ विकल्प बचा नहीं है जीवन में जिससे कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। अब भगवान विष्णु जी तो ठहरे बड़े दयालु, क्योंकि भगवान को दयालु भी कहा गया है। वो उनका दशा देख ही नहीं गई, वो बेचारे पिघल गए, राग में थे ना, और दौड़े चले आए। आके उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी मगरमच्छ की, हाथी को बचा लिया। भक्त वत्सल भगवान विष्णु राग में थे ना, इसलिए बचा लिया उन्होंने उसको। ये कहानियां, ये गोलूपन वाली कहानियां पढ़ के बड़े हुए हम भी। इन कहानियों से गोलू बनाया गया हमारा। पशु पक्षी भी भगवान की उपासना करते थे, लेकिन ऐसे रागी भगवान थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है भगवान की किसी ने भी बांध लिया, किसी भी क्लेश से युक्त हो गए, किसी भी अविद्या से युक्त हो गए, ऐसा नहीं है। हाथी का तो छोड़ दीजिए, मनुष्यों में जो खूब पढ़ने वाले मनुष्य हैं, खूब योग्य विद्यावान बुद्धिमान मनुष्य हैं, वो तक तो परमात्मा की उपासना करते नहीं है। हाथी उपासना कर रहा है भगवान की, हाथी भगवान की भक्ति करता है। कैसी कैसी कहानियां बना ली अपने लोगों ने। तो परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को शुद्ध ही मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो फिर वही बाधाएं आएंगी, फिर वही समस्याएं आएंगी जो उपासना में प्रायः हम लोगों को आती हैं। वर्षों हो जाएंगे उपासना करते हुए, कोई उपलब्धि ही नहीं होती है। ठीक है, शुद्ध स्वरूप को शुद्ध स्वरूप मानना चाहिए। अगला देखिए, अगला शब्द है बुद्ध। परमात्मा का एक नाम बुद्ध भी है। अब ये बुद्ध, ये भगवान बुद्ध को मत मान लीजिएगा कि वो जो बौद्ध धर्म वाले जो थे वो वाले बुद्ध, क्योंकि वो तो परमात्मा के नाम पे उनका नाम बुद्ध बाद में रखा गया। अब मान लीजिए परमात्मा का एक नाम शंकर है और वो शंकर मैंने भी रख लिया, तो क्या मैं भगवान हो गया? नहीं, परमात्मा का नाम शंकर है, मैंने रख लिया, बस इतना सा मामला है। लेकिन ये बुद्ध मूल रूप से परमेश्वर का नाम है। और बुद्ध को क्या समझाया ऋषि ने? यो बुद्धवान सदैव ज्ञातास्ति स बुद्धो जगदीश्वरः। जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से युक्त है, स्वयं बहुत कुछ जानता है और दूसरों को जनाने वाला है, दूसरों को ज्ञान कराता है, इसलिए परमेश्वर को बुद्ध कहते हैं। स्वयं भी जानता है, दूसरों को भी ज्ञान कराता है। इस पर तो खूब सारी चर्चाएं हुई है ना कक्षा में, कि वो परमात्मा स्वयं भी जानता है, स्वयं भी बहुत सारे विज्ञान रखता है, विद्याएं रखता है और दूसरों को भी विद्या देता है, इसलिए उसका नाम बुद्ध है। एक और देख लीजिए, अंतिम शब्द इसी में, वो है मुक्त। परमात्मा को मुक्त भी कहा जाता है। कैसे है वो मुक्त? तो उसी प्रकार से मुक्त है जिस प्रकार से जब एक जीवात्मा सब प्रकार से क्लेशों से युक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार की अविद्या से मुक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार के दुखों से रहित है वो परमात्मा। उसके भीतर कोई दुख नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई पीड़ाएं नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई बंधन किसी भी प्रकार का नहीं, इसीलिए वो मुक्त है। और देखिए इसके बारे में ऋषि क्या लिखते हैं यहाँ पे, यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षं स मुक्तो जगदीश्वरः। जो मोचन करता है, मोचन करने का मतलब होता है छोड़ा देना, जो छुड़ाता है, किसको छुड़ाता है? मुमुक्षुओं को, जो स्वयं भी दुखों से रहित है और दूसरों को भी दुखों से रहित करता है, दूसरों के भी दुखों को छुड़ाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है? मुक्त नाम है। ये भी हम लोगों को परमात्मा का स्वरूप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए संसार में आए हैं, ये तो उसी की कृपा से मिल सकता है। हम पुरुषार्थ करेंगे, हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन मुक्ति को देने वाला तो वही मुक्त परमात्मा है। और हम ऐसे ऐसे परमात्मा हमने ढूंढे हैं, ऐसे परमात्मा खोजे हैं जो पहले से बंधन में हैं, जो पहले से ही किसी ना किसी क्लेश में बंधे हुए हैं। अब बताइए वो हमको कभी मुक्ति दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे, तो स्वयं पहले से बंधन में है। तो हमें तो वो परमात्मा ढूंढना है, हमें तो उस परमात्मा की उपासना करनी है जो स्वयं मुक्त है, वही तो मुक्त कर पाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे परमात्मा के इन स्वरूपों को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए नित्य शब्द जो है, ये मैंने बीच में क्यों लिखा, जैसे वहां अनंत शब्द बीच में लिखा था सबके, बस इसको और समझ लीजिए और फिर समाप्त करते हैं। इस नित्य शब्द को सबके साथ जोड़िए, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त। उसका स्वभाव कैसा है? परमेश्वर का नित्य शुद्ध है, यानी उसकी शुद्धता ऐसा नहीं है कि पहले थी और आज शुद्ध नहीं है वो परमात्मा, आगे कभी मलिन हो जाएगा भविष्य में,
आगे कभी अविद्या आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, ऐसा ही शुद्ध रहेगा। कोई उसको मलिन नहीं कर सकता, कोई उसके भीतर किसी भी प्रकार के क्लेशों को, अशुद्धियों को, कमियों को, त्रुटियों को, दोषों को नहीं डाल सकता, वो हो भी नहीं सकता, नित्य रहेगा ऐसा। ऐसे बुद्ध शब्द को देखिए, वो परमात्मा पहले भी ज्ञानवान था, बुद्धि से युक्त था, दूसरों को भी ज्ञान देता था, आज भी दे रहा है, कल भी देगा। अब इस नित्य को बुद्ध के साथ भी अप्लाई कर लीजिए, तीसरे के साथ जोड़िए, नित्य मुक्त। परमात्मा कल भी मुक्त था, आज भी मुक्त है और आगे भी मुक्त ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसे बांध लेगा, कोई उसे कहीं ओखली में बांध देगा। ओखली में बांधने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमने तो भगवान को ओखली से भी बंधवा दिया है। आपने कथा पढ़ी होगी, ओखली से बांध दिया एक दिन यशोदा माता जी ने। अब वो ओखली कोई पकड़ के ले गए, खींच के लेके जा रहे हैं, ओखली पीछे पीछे जा रही है उनके, क्योंकि बंधन में है ना। अब वो खींच के ले जा रहे हैं, इतने में दो वृक्षों के बीच में ओखली फंस गई, वो तो निकल गए बीच में से, ओखली फंस गई। ओखली थोड़ी बड़ी थी, बड़ी बड़ी ओखलियां होती थी उस समय, वो फंस गए। अब श्री कृष्ण जी महाराज तो थे ही बलिष्ठ, बहुत बलवान व्यक्ति थे, वो जो खींचा उन्होंने इतनी ताकत लगा के वो दोनों वृक्ष गिर गए, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया। वो वृक्ष टूट के गिरे और उनमें से दो व्यक्ति, दो बड़े सुंदर सुंदर महापुरुष खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हाथ जोड़ लिए एकदम से, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, है ना, आप समझ गए होंगे। तो फिर उसमें से वो खड़े हो गए कि अरे आप कौन? कृष्ण जी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम पूर्व जन्मों में हम देवता थे, हम पता नहीं वो कोई देवता रहे होंगे और हमने कोई अशुभ काम कर दिया था, गलत काम कर दिया था, इस कारण से एक ऋषि ने या किसी ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके कारण हम वृक्ष बन गए थे और तब से हम ऐसे ही खड़े हुए हैं। हम तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे और देखिए हमारी मुक्ति हो गई। मतलब किसी को भी वृक्ष बनाया जा रहा है, किसी को कुछ भी बनाया जा रहा है, किसी को बांधा जा रहा है, किसी को बंधन में लाया जा रहा है। ऐसी कहानियां भी हम लोग पढ़ पढ़ के बड़े हुए। श्री कृष्ण जी महाराज सच में बहुत बलिष्ठ थे, बहुत योग्य थे, बहुत बहुत प्रतिभावान थे, बहुत विद्यावान थे, गुरुकुल के पढ़े हुए उत्तम ब्रह्मचारी थे, लेकिन कुछ भी बना दिया कृष्ण जी को, क्या क्या नहीं जोड़ा उनके साथ परमात्मा को और बदनाम कर दिया, परमात्मा के स्वरूप को और बिगाड़ा अपने लोगों ने। तो वो बंधन में नहीं आता, जैसे हमने बंधन में डाला है परमात्मा को, किसी ने भी बांध दिया, कहीं भी बांध दिया। वो बांधा था ना हिरण्यकश्यप ने, उसको नरसिंह के रूप में खंभे से बांध दिया, खंभे को फाड़ दिया, जला दिया उसको। नहीं, उसको नहीं, नरसिंह को नहीं बांधा था, वो प्रहलाद को बांधा था। वो तो थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, लेकिन बहुत बांधा है भगवानों को, हमने बहुत बंधन में डाला है। ऐसी बहुत सारी कहानियां बढ़ी है जहाँ ईश्वर को बंधन में डाला है, वो ईश्वरी परेशान है निकलने से, कैसे निकले। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा मुक्त है। और कैसा मुक्त है? नित्य मुक्त है, सदैव से मुक्त था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं सभी से एक कामना करता हूँ कि आप सभी लोग परमात्मा के इस उत्तम दिव्य स्वरूप को खूब चिंतन मनन कीजिए, उपासना में इन स्वरूपों की और गहराई में जाइए, आनंद आएगा आपको। और ऐसे नित्य शुद्ध परमात्मा, नित्य बुद्ध परमात्मा, नित्य मुक्त परमात्मा निश्चित रूप से हमको शुद्ध कर देंगे, निश्चित रूप से हमें भीतर से बुद्ध कर देंगे। बुद्ध करने का मतलब हमें ज्ञान से युक्त कर देंगे, और ऐसे परमात्मा हमें मुक्त कर देंगे बंधनों से, दुखों से, क्लेशों से। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब पहले हम जान लें ठीक से उसके स्वरूप को, उसका खूब चिंतन मनन करें, इन नामों से, इन गुणों से, इन कर्मों से, इन स्वभावों से उस परमेश्वर की खूब स्तुति करें, खूब उपासना करें। तो मेरी ओर से आज का ये प्रकरण भी पूरा होता है। यदि किसी को कुछ कहना है, कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। जी दीप्तिका माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आज गौतम बुद्ध की जो प्रकरण आपने अभी बताया कि बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध
बुद्ध शब्द को वहाँ उनकी नाम के प्रकरण से वो नहीं मानते हैं। बुद्ध एक स्थिति को मानते हैं। अच्छा, उनको नहीं कहते हैं? हमने तो उन्हीं का नाम सुना है, महात्मा बुद्ध। उन्हें कहते हैं, लेकिन बुद्ध एक स्थिति है, गौतम उनका नाम है। अच्छा बुद्ध नाम से वो दुनिया में उनको बुद्ध नाम से जाना जाता है। लेकिन वो जो धार्मिक जो बौद्ध धर्मावलंबी में जो है, हम उनके कई मीटिंग पॉलिसी जॉब में है ना, उनका जो मीटिंग वगैरह होता है तो हमें ड्यूटी में कभी कभी जाना पड़ता है। वहां से मुझे ये उनका जो मीटिंग होता है वहां से ये जानकारी हुई कि उनके कई सारे गुरुओं को भी माने उन्होंने बुद्ध जैसे कहते हैं। बुद्ध एक स्थिति, वो एक स्थिति मानते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो मैं तो बस इसीलिए कह रहा था कि उनको भगवान मानते हैं, जिसका प्रकरण यहाँ चल रहा है ईश्वर का है, कभी उन पर बुद्ध को उठा लाए यहाँ पे। गौतम बुद्ध उनके लिए तो भगवान है, लेकिन बुद्ध तो एक स्थिति है। उनके कई सारे गुरुओं को भी उन्होंने बुद्ध जैसा मानते हैं। हाँ जी बिल्कुल समझ गया मैं। जी जी ठीक है। और एक प्रश्न था आचार्य जी, आज के प्रकरण में जो ओम अग्नये स्वाहा जो पहला वाला था, अग्नि नाम से हम वो नेटवर्क की प्रॉब्लम से मुझे थोड़ी वहाँ सुनाई नहीं दी। पहले हमें अग्नि नाम से हमें किस ये को सुमिरन करना पड़ेगा? जब अग्नि का हमने भौतिक अर्थ लिया था, तब तो यही वाली अग्नि जो हमारे हवन कुंड में है उसको ही सोचेंगे, उसके विषय में विचार करेंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे तो अग्नि नाम परमात्मा का होता है। अग्नि का मतलब होता है जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, जो ज्ञान वाला है, जो प्रकाश करने वाला है, जो सब जीवों के लिए पूज्य है, पूजा करने योग्य है, इसलिए भी उसका नाम अग्नि है। समझ में आया माता जी? जी आता जी धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। विजया माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी कहना चाह रही हूँ कुछ कि बुद्ध जी को बौद्धिक स्थिति बहुत उच्च थी उनकी साधना में, इसलिए उनको बौद्धिक मतलब बुद्धि पड़ा जी। तो वैसे तो वो उनकी जो है तब कहना चाहिए या उनकी साधना कहनी चाहिए बहुत उच्च थी, और लेकिन वेदों का जो उन्होंने गलत वो देखा और सुना, उससे उनको नफरत हो गई। नहीं तो आज बहुत ऊंची स्थिति में क्या मोक्ष के अधिकारी होते, अब तो पता नहीं उनको मोक्ष मिला होगा या नहीं मिला होगा, क्योंकि वेदों को तो उनको पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं है कुछ। तो उसको विरक्ति रहे वेदों से तो। हाँ जी तो इसलिए उसको उनको कह ही नहीं सकते कि वो मोक्ष के अधिकारी हुए होंगे। जी हाँ, ये सही बात है कि बहुत योग्य व्यक्ति थे, बहुत बड़े साधक थे, अच्छे खासे साधना थी उनकी। अगर उनको वैदिक वो थोड़ा सा भी उनके मस्तिष्क पर उस टाइम आ जाता या कैसे, तो बस उनका काफी नाम होता। जिस तरह से हमारे महर्षि दयानंद स्वामी जी हैं, उसी तरह की स्थिति उनको प्राप्त हो जाती है, ऋषियों में गिनती उनकी होती, लेकिन अब नहीं। हाँ, फिर ये भी बात रही कि उस समय के जो कर्मकांडी ब्राह्मण, अब वही कहेंगे क्योंकि उस समय चीजें ही इतनी गलत रूप में प्रचलित